नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस नई चर्चा में। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होने के नाते आप जानते होंगे कि जुलाई 2024 के बजट के बाद म्यूचुअल फंड टैक्स नियमों में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं। आगे दी गई जानकारी को मैंने इसी तरह तैयार किया है कि वीडियो को अंत तक देखकर आप आसानी से समझ सकें कि म्यूचुअल फंड की सेल पे लगने वाला इनकम टैक्स कैसे काम करता है। कुछ इसी तरह इक्विटी जैसे शेयर्स वगैरह पर भी हुए प्रॉफिट पर टैक्स की गणना की जाती है, तो इस वीडियो से डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टर भी लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को मैंने जागरूकता के लिए बनाया है, तो विस्तृत जानकारी के लिए प्रशिक्षित वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें या हमसे वीडियो के अंत में दिए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फरवरी 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार रेजिडेंट इंडियंस के लिए म्यूचुअल फंड सेल पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स को हम इन 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। सामान्य रूप से आपने प्योर इक्विटी और प्योर डेट फंड के टैक्स को समझा होगा, पर एक तीसरी कैटेगरी भी है जहां इक्विटी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लाभ तो मिलता है, पर उस पे दी जाने वाली 1.25 लाख की छूट का लाभ नहीं मिलता। आगे हम सभी कैटेगरी की चर्चा करते समय इस पर अलग से बात करेंगे। वीडियो के आखिरी कुछ मिनट में सभी कैटेगरी को एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाला टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पैसा किस तरह की स्कीम में लगाया है और उसे कितने समय तक रखा है। होल्डिंग पीरियड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ऐसी स्कीम्स जिनमें कम से कम 65% निवेश भारतीय कंपनियों के शेयर्स यानी डोमेस्टिक इक्विटीज में होता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, ईएलएसएस, अग्रेसिव हाइब्रिड्स आदि। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप 12 महीने यानी 1 साल से पहले यूनिट्स बेचते हैं तो मुनाफे पर 20% टैक्स लगता है। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप 12 महीने के बाद यूनिट्स बेचते हैं तो मुनाफे पर 12.5% टैक्स लगता है। विशेष छूट एग्जेम्पशन। एक वित्तीय वर्ष में सभी इक्विटी निवेशों, जिसमें शेयर्स भी शामिल हैं, को मिलाकर कुल 1,25,000 रुपये तक का मुनाफा टैक्स फ्री होता है। टैक्स केवल 1,25,000 रुपये से ऊपर वाले हिस्से पर देना होता है। नॉन इक्विटी फंड्स कम चर्चा में रहने वाली आपकी तीसरी श्रेणी कुछ हाइब्रिड, गोल्ड या इंटरनेशनल स्कीम्स पे लागू होती है। ये वही कैटेगरी है कम चर्चा में रहने वाली आपकी तीसरी श्रेणी जहां एलटीसीजी का लाभ कम टैक्स दर 12.5% तो मिलता है, पर 1,25,000 रुपये की छूट नहीं मिलती। इसमें कुछ वे फंड्स आते हैं जिनका इक्विटी निवेश 35% से ज्यादा लेकिन 65% से कम है। वीडियो में आगे इस पर और चर्चा करूंगा कि ये कैसे काम करता है। शामिल स्कीम्स बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड फंड्स या ईटीएफ्स, सिल्वर फंड्स, इंटरनेशनल या फॉरेन इक्विटी कैटेगरी के कुछ फंड। ध्यान रहे, इस कैटेगरी के सारे स्कीम नहीं। आइए देखते हैं एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब देना होता है। अगर 24 महीने यानी 2 साल से पहले यूनिट्स बेचते हैं तो मुनाफा आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स किया जाता है। अब ये देख लेते हैं एलटीसीजी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब माना जाएगा। अगर 24 महीने के बाद यूनिट्स बेचते हैं तो मुनाफा 12.5% की दर से टैक्स होता है। ध्यान दें, यहां 1,25,000 रुपये वाली कोई छूट नहीं है। 1 रुपये के मुनाफे पर भी सीधा 12.5% टैक्स लागू हो जाता है बिना इंडेक्सेशन के। इसको जरा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा पेचीदा है। इस विषय पर प्रशिक्षित वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें, क्योंकि सारे नॉन इक्विटी फंड इस श्रेणी में नहीं आते। इन्वेस्ट करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट की गई स्कीम इस श्रेणी में आती है या नहीं। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, डेट हैवी फंड्स ऐसी स्कीम्स जिनमें भारतीय शेयर्स यानी डोमेस्टिक इक्विटीज में निवेश 35% या उससे कम होता है, जैसे डेट इन इक्विटी कैटेगरी, लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आदि इसमें आते हैं। आइए देखते हैं आखिर इनकम टैक्स के नियमों में क्या प्रावधान है। इन फंड्स में अब लॉन्ग टर्म जैसा कोई लाभ नहीं मिलता 1 अप्रैल 2023 के बाद के निवेश पर। आगे देखते हैं होल्डिंग पीरियड क्या है। आप इसे चाहे 1 दिन रखें या 10 साल, इसे हमेशा एसटीसीजीएन की तरह ही माना जाता है। टैक्स दर, सारा मुनाफा आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है। कोई इंडेक्सेशन नहीं, इसमें महंगाई दर का लाभ अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो के कमेंट में अपना सवाल ज़रूर पूछें। आपकी सहूलियत के लिए क्विक समरी टेबल यहां डाल रहा हूं, जो सारी जानकारी को एक जगह दिखाने में मदद करेगा। इसे वीडियो पॉज कर ध्यान से देखें। नॉन इक्विटी या हाइब्रिड कैटेगरी, जहां इक्विटी 35% से 65% हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा लेने के लिए होल्डिंग पीरियड 12 और 24 महीने दोनों लागू होते हैं। कुछ चुनिंदा स्कीम्स में 24 महीना, जो मैंने वीडियो में ऊपर मेंशन किया है। अगर इस संबंध में आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं सारे सवाल का जवाब पर्सनली देने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए सभी टैक्स दरों पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग से जुड़ता है। साथ ही आपकी कुल आय के आधार पर सरचार्ज भी लग सकता है। जब भी आप अपने टैक्स का कैलकुलेशन करें, इसका ध्यान जरूर रखें। इन सारी बातों के बाद आप जरूर चाहेंगे कि मैं इन टैक्स गणनाओं को किसी उदाहरण या केस स्टडी के साथ विस्तार से समझाऊं, जिससे आप बेहतर ढंग से समझ सकें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर क्लाइंट्स को समझाने के लिए आंकड़े सबसे प्रभावशाली होते हैं। यहां हम तीनों कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए के निवेश और उस पर हुए 2 लाख रुपए के मुनाफे या कैपिटल गेन का उदाहरण लेते हैं। केस स्टडी, म्यूचुअल फंड टैक्स कैलकुलेशन 2025-26 अगर आधार वर्ष लेते हैं तो मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को 5 लाख रुपए का निवेश किया और उसे मुनाफे के साथ बेचा। और ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड या इक्विटी फंड जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड हो। मुनाफा कैपिटल गेन 2 लाख रुपए हो। स्कीम्स की होल्डिंग पीरियड 15 महीने यानी लॉन्ग टर्म हो। तो टैक्स गणना को समझते हैं। 1. टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपए। 2. टैक्स फ्री छूट एग्जेम्पशन 1,25,000 रुपए। 3. टैक्सेबल मुनाफा 2 लाख रुपए माइनस 1,25,000 रुपए इज इक्वल टू 75,000 रुपए। 4. LTCG टैक्स 12.5% की दर से 75,000 का 12.5% इज इक्वल टू 9,375 रुपए। यहाँ 1,25,000 रुपए की छूट की वजह से टैक्स काफी कम हो गया। ज्यादातर इक्विटी फंड्स में हमें ये टैक्स कैलकुलेशन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे दूसरे कैटेगरी में कितना टैक्स आता है। दूसरी कैटेगरी सामान्य हाइब्रिड फंड से टैक्स लायबिलिटी के मामले में थोड़ी अलग है। यह आपकी वही विशेष श्रेणी है जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में बार बार कर रहा हूं। ये आती है बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी, जहां इक्विटी एलोकेशन 35% से 65% के बीच होती है। अगर टोटल प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन यहां भी 2 लाख रुपए है और होल्डिंग पीरियड 25 महीने यानी लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहां लॉन्ग टर्म की परिभाषा 24 महीने है और ये 24 महीने से अधिक है, तो आइए टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। कुल मुनाफा 2 लाख रुपए, टैक्स फ्री छूट 0 यानी नो एग्जेम्पशन। जैसा ऊपर आपको बताया था, 1 रुपए के मुनाफे पर भी सीधा 12.5% टैक्स लागू हो जाता है बिना इंडेक्सेशन के। तो टैक्सेबल मुनाफा 2 लाख रुपए। LTCG टैक्स 12.5%, 2 लाख का 12.5% बराबर 25,000 रुपए। इस कैटेगरी में LTCG की रेट 12.5% तो मिली, लेकिन 1,25,000 रुपए वाली छूट नहीं मिली। इसलिए प्योर इक्विटी स्कीम्स के मुकाबले यहाँ टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। निवेश करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इन स्कीम्स में नए इनकम टैक्स कानून में फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट और इस जैसे दूसरे डेट स्कीम्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता हो सकती है। और सामान्य म्यूचुअल फंड स्कीम्स के STCG के मुकाबले टैक्स भी कम देना होता है। ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं, ये अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको यही बताना है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी, जो कि नए टैक्स कानूनों में विशेष परिस्थिति में 0 टैक्स देनी है, उसका लाभ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर आप कैसे ले सकते हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह। थर्ड कैटेगरी डेट फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स जैसे लिक्विड फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे दूसरे स्कीम्स। अगर मुनाफा टोटल प्रॉफिट कैपिटल गेन से है 2 लाख रुपए और होल्डिंग पीरियड 36 महीने या 3 साल, तो टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं। कुल मुनाफा 2 लाख रुपए। टैक्स दर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार। मान लेते हैं आप 30% स्लैब में हैं। टैक्सेबल मुनाफा 2 लाख रुपए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फंड्स में अब लॉन्ग टर्म जैसा कोई लाभ नहीं मिलता। आप इसे चाहे 1 दिन रखें या 10 साल, इसे हमेशा STCG की तरह ही माना जाता है।
और जैसा ऊपर बताया, आपको सारा मुनाफा आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्सेबल होता है। तो यहाँ टैक्स 30% यानी 2 लाख का 30% बराबर 60,000 रुपए। ध्यान रखें, यहाँ समय का कोई महत्व नहीं है, चाहे 3 साल रखें या 5 साल, टैक्स हमेशा स्लैब रेट पर ही लगेगा। अब अगर 2 लाख रुपए के मुनाफे पर तुलना करें तो ये तस्वीर निकल के सामने आती है। आपको बस इन्वेस्ट करते समय इसका ध्यान रखना है। अब आपको समझाने के लिए कुछ मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। इक्विटी सबसे टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि वहां 1,25,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। कुछ हाइब्रिड फंड्स ने अब 2 साल रुकना जरूरी है ताकि स्लैब रेट के बजाय 12.5% का लाभ मिल सके। पर जो लोग 12.5 लाख रुपए तक की आमदनी वाले हैं, उनके लिए कुछ परिस्थिति में, याद है ना वो तीसरी कैटेगरी, वो जीरो टैक्स का लाभ भी दे सकती है एसटीसीजी के 20% वाले रेट के मुकाबले। अब अगर डेट फंड्स की बात करें तो डेट फंड्स में निवेश केवल एसेट एलोकेशन के लिए करना ही फायदेमंद समझा जाता है, टैक्स बचाने के लिए नहीं। मेरा प्रयास था कि आपको सरल भाषा में म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाले इनकम टैक्स को समझा सकूं, ताकि आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले टैक्स संबंधित देनदारियों को समझ लें। ये इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि टैक्स से बचाया गया पैसा आखिर आपके प्रॉफिट को ही बढ़ाता है। अक्सर अधिक प्रॉफिट दिखाने वाली स्कीम डिटेल्स बड़ी चालाकी से आपके टैक्स लायबिलिटी को छिपाकर रिटर्न दिखाते हैं, जहां वास्तविक मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअली में चार्ट में दिख रहे रिटर्न से कम ही होता है। अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। स्क्रीन पर मैंने आपकी सुविधा के लिए अपना डिटेल्स शेयर किया है। आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। वैसे आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने सवाल वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। जाने से पहले आप सबों का धन्यवाद जो आपने इस चर्चा को ध्यान से अंत तक सुना। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।